कल आपके खिलाफ 2 दिन पहले हम देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया कि मंत्री लापता है। ये सब भ्रांतियां फैलाने का एक साजिश है। ये सब ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। इसका उद्भेदन तुरंत हो जाएगा। चुनाव खत्म होने दीजिए। जेएमएम ने जिस बैल को तैयार किया खेत जोतने के लिए बीजेपी, आप इस बयान को कैसे देखे? उसके लेकर चंपई सोरेन जी ने काफी कहा कि भाई जेएमएम को भी तो हमने खून पसीने से सींचा है। घाटशिला चुनाव में का प्रचार में अब कुछ घंटे बचे हुए हैं। सीएम से लेकर तमाम आप लोग लग रहे हैं, पूरी पार्टी लगी हुई है, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ लगा हुआ है। जीतेंगे हम लोग चुनाव। जनता का नैरेटिव यही है। क्यों मुख्यमंत्री खुद ही कमान संभाले हैं? इतने कल भी रैली की है, आज भी कर रहे हैं, कल यहाँ रोड शो करेंगे। नमस्कार, जोहार। घाटशिला का चुनाव अब प्रचार जो है कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, कल शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा और हमारे साथ यहाँ काफी टाइम किए हैं मंत्री साहब हैं, मंत्री दीपक बिरुआ, जो लगातार जो है अपने कह सकते हैं शब्दों से, अपने से एक तरीके से बीजेपी पर हमला करते रह रहे हैं और इनका जवाब जल्दी आ नहीं रहा है। ऐसे सवाल ये दाग रहे हैं। आप इस तरह के सवाल आप उठा दे रहे हैं, हालांकि आप भी बड़े निशाने पर हैं। चाईबासा का मुद्दा अब घाटशिला में गूंज रहा है और उसको बनाने की कोशिश हुआ। किस तरीके से चाईबासा में जो कुछ हुआ, कल आपके खिलाफ 2 दिन पहले हम देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया कि मंत्री लापता है। घाटशिला में वो मुद्दा बनाने की कोशिश हुआ। आप किस तरीके से देखते हैं? ये सब भ्रांतियां फैलाने का एक साजिश है। ये सब ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। इसका उद्भेदन तुरंत हो जाएगा। चुनाव खत्म होने दीजिए। सारा मामला साफ हो जाएगा। चाईबासा में जो हुआ इतना बड़ा, उसमें किसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या उस षड्यंत्र था, राजनीतिक हिस्सा था या लोगों का गुस्सा था? देखिए, चूंकि मैं यहाँ पर हूँ इसलिए इस बारे में हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि राजनीतिक भ्रांतियां फैलाई जा रही है। उसका उद्भेदन तुरंत हो जाएगा चुनाव खत्म होने के बाद। घाटशिला चुनाव में का प्रचार में अब कुछ घंटे बचे हुए हैं। सीएम से लेकर तमाम आप लोग लग रहे हैं, पूरी पार्टी लगी हुई है, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ लगा हुआ है। क्या माहौल देख रहे हैं? जीतेंगे हम लोग चुनाव। जनता का नैरेटिव यही है और बेहतर मतों से जीतेंगे हम लोग। बोले कि जब इतनी बड़ी आप लोगों का दावा है कि भाई इस बार लीड पहले से ज्यादा रहेगा, फिर पूरी सरकार यहाँ खड़े होने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों मुख्यमंत्री खुद ही कमान संभाले हैं? इतने कल भी रैली की है, आज भी कर रहे हैं, कल यहाँ रोड शो करेंगे, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? बीजेपी वाले आप जानते हैं कि सारे के राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है ना चुनाव में भिड़ जाते हैं। तो ये तो कुछ नहीं है। हेमंत जी अकेले काफी हैं। बाकी तो हम लोग सहयोग के लिए हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। कल आप मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा उसको लेकर बड़ा मतलब आक्रामक उधर से प्रतिक्रिया है कि भाई जेएमएम ने जिस बैल को तैयार किया खेत जोतने के लिए बीजेपी, आप इस बयान को कैसे देखे? उसके लेकर चंपई सोरेन जी ने काफी कहा कि भाई जेएमएम को भी तो हमने खून पसीने से सींचा है, वो भी तो हमारा ही ये था, हम तो वहां से कुछ भी नहीं लेकर आए। क्या लेके गए नहीं लेके गए वो तो खुद जानते हैं और सारा दुनिया जानती है कि भाजपा का चरित्र क्या है। कल तक उसको कोसते रहे, गाली देते रहे, लेकिन एक बैग इतना जल्दी प्रेम मोहब्बत। और आज तो कैंडिडेट है उनके पुत्र। समझने की बात है। तो आपने कहा कि पुत्र मोह में, वो तो पुत्र मोह का जवाब भी दिया इसीलिए तो उन्होंने, लंबा चौड़ा जवाब दिया। लंबा चौड़ा का बात नहीं है। जनता जान रही है कि क्या है। इसलिए ज्यादा कुछ इस पर कमेंट नहीं करना। कौन किधर था और कौन किधर है और क्या बात कर रहा है वो तो सबके सामने है।